क्या सीता वास्तव में रावण की बेटी थी? आज की वीडियो में पूरी कहानी और रहस्य बताएंगे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस देवी सीता को हम राजा जनक की पुत्री मानते हैं, वह असल में लंकापति रावण की बेटी थी। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? वाल्मीकि रामायण कहती है कि सीता धरती से प्रकट हुई थी, लेकिन अद्भुत रामायण जैन और तिब्बती ग्रंथों में एक अलग ही कहानी मिलती है। कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में यह सवाल दफन हो चुका है कि क्या सीता वास्तव में रावण की पुत्री थी। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक संजोग था या फिर सच में एक छिपी हुई साजिश? सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला के राजा जनक संतानहीन थे। एक दिन जब वे यज्ञ भूमि तैयार कर रहे थे, तब उनका हल जमीन की गहराई में फंस गया। जब उन्होंने वहां खुदाई कराई तो एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रख दिया। इसलिए उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है, यानी धरती से उत्पन्न। लेकिन दोस्तों, कुछ अन्य ग्रंथों में इस कथा से बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं और ये वही जगह है जहां से एक रहस्य जन्म लेता है। असल में सीता रावण और मंदोरी की बेटी थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। सीता इन्हीं वेदवती का पूर्ण जन्म थी। वेदवती बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह विष्णु उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़कर उपवन में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन हो गई थी। इस दौरान एक दिन रावण वहां से निकला तो वो सुंदर वेदवती को देखकर मोहित हो उठा। अपनी आदत के चलते उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। आहत होकर वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर जान दे दी, मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ समय बाद ही रावण की रानी मंदोरी गर्भवती हो गई, जिससे एक पुत्री प्राप्त हुई। इसे वेदवती के श्राप का असर समझकर रावण ने जन्म लेते ही पुत्री को सागर में फिकवा दिया। सागर में डूबती कन्या सागर देवी वरुणी को मिली, जिन्होंने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया, जहां से वे राजा जनक और रानी सुनैना को मिली। सीता के रूप में जानी और पूजा गई। राम विवाह और पंचवटी में सीता के अपहरण के चलते श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध किया। अब आपको बताते हैं, अपहरण से पहले अग्नि को शरीर सौंप चुकी थी सीता। सीता मैया दिव्य स्वरूप मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब रावण ने उनका अपहरण किया था, इसके पहले ही सीता ने अपना वास्तविक शरीर अग्निदेव को सौंप दिया था। दरअसल अगर रावण वास्तव में सीता जी को बुरी निगाह से देखता तो वहीं भस्म हो जाता। यही वजह थी कि अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में सीता को अग्नि देवता से पूर्ण प्राप्त किया, लेकिन धरती से उत्पन्न हुई सीता अंत में उसी में ही समा गई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अद्भुत रामायण की कथा के बारे में। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण एक विशेष यज्ञ कर रहा था, जिससे उसे अमरता प्राप्त हो सके।
इस दौरान एक ब्रह्मा ने देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए एक कमंडल में मंत्र से जल संचित किया था, लेकिन रावण ने छल से उसे अपना रक्त मिला दिया और जब ये कमंडल मंदोरी के पास पहुंचा तो उसने इसे विष समझकर पी लिया और इसका नतीजा यह हुआ कि वह गर्भवती हो गई। मंदोरी इस अपूर्व गर्भ से भयभीत हो गई थी और लोक लाज के कारण उन्होंने नवजात कन्या को एक घड़े में रखकर भूमि में दफना दिया। वही कन्या राजा जनक को हल चलाते समय मिली और उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। यानी सीता असल में रावण और मंदोरी की संतान थी। आइए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं तिब्बती और जैन रामायण के बारे में। तिब्बती रामायण में एक और विचित्र कथा मिलती है। इसमें कहा गया कि रावण को भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी पुत्री ही उसका विनाश का कारण बनेगी। इस भय से उसने नवजात कन्या को तांबे के बक्से में रखकर समुद्र में बहा दिया। बाद में यह बालिका एक किसान को मिली जिसने उसे अपनी पुत्री के रूप में पाला और उसका नाम रोलने डामा रखा, जो आगे चलकर सीता बनी। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर रावण की बेटी सीता थी तो उन्होंने उसका हरण क्यों किया? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक कथा है। रावण ने एक बार अप्सरा रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसका परिणाम उसे श्राप मिला कि यदि वह किसी स्त्री को इसकी इच्छा के बिना स्पर्श करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। और इसी श्राप के कारण रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा, लेकिन उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी के कई अर्थ हो सकते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि सीता का धरती से उत्पन्न होना उनकी पवित्रता का प्रतीक था और कुछ लोग इसे एक मिथ्य संदेश मानते हैं जो अच्छाई और बुराई के संघर्ष को दर्शाता है। तो क्या सीता वास्तव में रावण की पुत्री थी? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ ग्रंथ इसे मानते हैं, जबकि मुख्यधारा की रामायण इसे नहीं मानती। यह अब आपको तय करना है कि आप किस कथा को सच मानते हैं। आपका इस विषय पर क्या मत है, कमेंट में लिखें और हमारे चैनल देवलोक रहस्य को सब्सक्राइब करें।